यूट्यूब चैनल पर मैं भी जानना स्वागत करता हूँ आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ और सेशन को मिलकर के शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो आपके लिए आती रहें, है ना। तो एक बार मुझे कंफर्म करके बता दें कि क्लास जो है वो परफेक्ट से चल रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चैनल के ऊपर यूजीसी नेट पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो करवाई जा रही है ना। और पेपर 2 में आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, कॉमर्स है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है वो सिलेबस भी डिस्कस किया था कि सिलेबस आपका क्या है, वो सारी चीजें भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और अब तो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं, राइट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोगों के, उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। मैंने कुछ पीवाईक्यू भी कल लास्ट क्लास में कराए थे अकाउंट्स को लेकर के, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए थे कि किस तरह के टॉपिक जो है वो बन रहे हैं, है ना। तो उसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रेशियो का बनता है ना। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का आपका चैप्टर है। पार्टनरशिप से आपका रेशियो का क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। चाहे वो आपका किसी भी पीवाईक्यू में आप देख लीजिएगा, हर पेपर में रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में मेनली मैं जो डिस्कस करूंगा वो आपका रेशियो का टॉपिक होगा। रेशियो एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीज़ें विजिबल होंगी, है ना। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं आपको कुछ रेशियो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना है, एक हमारे पास ओल्ड रेशियो होती है, न्यू रेशियो होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, मतलब ओवरऑल अगर पार्टनरशिप में बात करते हैं, और एक आपका गेनिंग रेशियो होता है ना। यही अभी टॉपिक, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, है ना। ये आपके टॉपिक बनते हैं। तो बात ये आती है कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, पार्टनरशिप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट पार्टनर जो है वो ऐड होते हैं, है ना, ज्वाइन होते हैं। जब एक फर्म बनती है तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर होते हैं और वो मेंबर मिलकर के एक कंपनी का, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिसको आप पार्टनरशिप बोलते हैं। अब अगर कोई भी बिजनेस में आता है तो बेसिकली उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस को जब हम अर्न करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे, है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बनाई जाएगी। क्या की जाएगी, हिस्सेदारी बनाई जाएगी, जिसको हम क्या कह देते हैं कि ये जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो आपका रेशियो वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। और जब नई फर्म बनती है तो उस दौरान हम जो है पार्टनर्स के अंदर पार्टनर को जो है वो प्रॉफिट में या लॉस में हिस्सेदारी देते हैं। चाहे वो प्रॉफिट हुआ चाहे वो लॉस हुआ, हिस्सेदारी दी जाती है। और जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कुछ बदलाव हो जाता है तो उसके दौरान हम न्यू रेशियो बनाते हैं, है ना। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, है ना। आपको पता ही है, या तो एडमिशन के टाइम होता है कि एक नया पार्टनर एडमिट होता है, या फिर जब किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो उस दौरान ये रेशियो में जो है वो बदलाव देखने को मिलता है। और इन्हीं बदलाव की वजह से हमें फिर न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। और फिर जो पुराना एग्रीमेंट होता था, पुराने एग्रीमेंट से जो फर्म चल रही थी, जो रेशियो बनाया जा रहा था, उसको फिर ओल्ड रेशियो कह देते हैं, है ना। जब हम एडमिशन की बात करते हैं कि नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उस दौरान सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। और अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर रिटायर हो जाता है पार्टनर, तो उस केस में हम कौन सी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये आपने पढ़ी हुई है ना।
ये चीजें आप करके आए हो, कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए टॉपिक पे। जैसे आपको क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर जो पूछा जा रहा है वो आपका एडमिशन से पूछा जा रहा है। एडमिशन में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट हो रही है इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है इसके अंदर न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है इस टॉपिक पर जो है वो क्वेश्चन बन रहा है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है ना। तो मैं आपको स्टेटमेंट वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने कोई स्टेटमेंट आपको दी कि भाई ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, A and B are partners in a firm and they admit C into partnership for 1/4 शेयर। ठीक है, और आपसे कहा गया कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, ये सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने आपको दिया कि ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर और उन्होंने सी को एडमिट किया है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट द रेशियो। अब हमें ए और बी का रेशियो भी नहीं पता कि उन्होंने कितने में प्रॉफिट को अर्न किया होगा, तो हम क्या मान लेंगे कि ए और बी जो है वो 1:1 में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना। अगर कोई रेशियो ना दी हो तो हम क्या कहते हैं कि पार्टनर जो है वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट का या लॉस का हिस्सा जो है वो लेंगे, है ना। तो ए और बी का रेशियो मैंने कहा कि 1:1 है और सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए फॉर्म में आता है। तो कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट मानेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है ना। क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे और उसमें से नए पार्टनर को शेयर देंगे। शेयर गिव टू सी, वो आपका कितना है 1/4, तो बचा हुआ शेयर किसका आ जाएगा, बाकी पार्टनर का, है ना। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे आप तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। टोटल प्रॉफिट मेरा 1 था, मैंने सी को एज अ पार्टनर शेयर दे दिया और उसके बाद मेरा शेयर जो है वो रिमेनिंग बच गया। तो 1 में से 1/4 माइनस करा तो कितना होगा, कितना मिल गया, 3/4 मिल गया। ठीक है, अब इसी 3/4 के शेयर को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो यही 3/4 का जो शेयर है इसमें से आधा हिस्सा ए का है और आधा हिस्सा बी का है। ठीक है, तो ये 3/8 शेयर लेगा और ये 3/8 शेयर लेगा, सिंपल सी बात है। और सी के पास कितना शेयर बचा, 1/4 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेव कर लो ऊपर नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/8, तो रेशियो क्या आ गई, 3:2। रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी, 3:2। ये हमारा केस फर्स्ट था, मतलब इसमें अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल सा बस आपको ये कहा गया कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया। सी एडमिट होने के बाद जो प्रॉफिट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और हमने जो है वो नई रेशियो कैलकुलेट करी है। सिंपल से इतनी बात उसने बोली है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, है ना, केस नंबर सेकंड बन जाएगा, कैसे देखिएगा जरा। इसी क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज का चेंज किया और मैंने कह दिया कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म फॉर 2:1, ठीक है, एंड दे एडमिट Z in partnership for 1/4 in which he acquired share equally from A and B, right? Calculate न्यू रेशियो।
अब क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। देखिएगा जरा क्या बोल रहा है। ए एंड बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है और उनकी रेशियो क्या है 2:1 है। उन्होंने जेड को पार्टनरशिप में दिया 1/4 शेयर के लिए और ये कहा गया कि जेड का जो शेयर है वो उसको ए और बी देते हैं किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो दे दीजिए शेयर, है ना। अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो ए का शेयर कितना है 2/3 है और बी का जो शेयर है वो कितना है 1/3 है ना। समझ आई बात। अब जो शेयर है जेड को देना है ना, हमें जेड को शेयर देना है 1/4 और वो जो शेयर है वो इक्वली दिया जाएगा ए और बी से। अब ए और बी क्या करेंगे, अपने शेयर में से हिस्सा देंगे ना। तो ए कितना दे देगा, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए सेक्रीफाइस फॉर सी कितना करेगा 2/3 का 1.5 राइट। और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/3 का 1.5 है ना। तो ये कितना देगा 2/6 और ये कितना देगा 1/6 देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे शेयर इसका नहीं देते, हम शेयर नहीं लिखते, ठीक है। हमें नहीं पता कि जेड को कितना शेयर देना है, बस इसमें ये कह दिया कि जेड एडमिट हुआ है और उसने शेयर जो है ए और बी से लिया है। तो ऐसे होगा भाई, ए ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा 2/6 और बी ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा 1/6 किया है। तो अब सी के पास शेयर कितना चला गया 2/6 ए ने ले दिया और 1/6 जो है वो बी ने ले दिया। तो कितना मिला उसको 3/6 मिल गया, है ना। सी के पास शेयर कितना आ गया 3/6 आ गया। तो ए का शेयर कम होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। ए का शेयर जो पहले था उसमें कमी तो आएगी ना। ए का शेयर पहले 2/3 था, उसमें से उसने 2/6 जो है सी को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, निकाल लो। ठीक है, और बी ने अपना शेयर दिया है तो सेम ही आएगा ना 1/3 है और यहाँ से आप निकाल लो 1/6। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो जो न्यू रेशियो आएगी वो क्या बन जाएगी 2:1:3। 2:1:3 जो है वो आपकी शेयर बन जाएगा, ठीक है। 2:1:3 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा और हमें नई रेशियो पता चल जाएगी कि जो नया पार्टनर है उसकी रेशियो क्या है, ठीक है। केस नंबर 2 आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में जो ये इक्वली वर्ड है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं कह दूं कि जो शेयर है ए और बी किस रेशियो में देते हैं, मैंने कहा कि ये 1:2 में अपना शेयर देंगे, ठीक है। मैंने अपनी लाइन को चेंज कर दिया और कह दिया क्या कि ए और बी जो है नए पार्टनर को 1:2 में अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो फिर से वही चीज आ गई, अब सेक्रीफाइस तो ए ही करेगा ना या बी करेगा, ठीक है। तो ए अपना शेयर कितना है उसका 2/3, उसमें से कितना देगा 1/3 देगा ना, और बी कितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा 2/3 करेगा, है ना। तो इसने कितना दिया 2/6 और इसने कितना दिया 2/6। सिंपल सी बात है, 2/6 और 2/6। सी के पास कितना शेयर जाएगा 2/6 और 2/6 दोनों जोड़ दो, कितना आया 4/6 आ गया, है ना। कितना आ गया 4/6। बस यहाँ पे इक्वली की जगह पे रेशो दे दिया हमने, रेशो दे दिया तो हमें वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, है ना। अब ए के पास कितना शेयर रह जाएगा 2/3 में से 2/6 माइनस कर दो। फिर इसी तरह बी का शेयर था 1/3, उसमें से 2/6 माइनस कर दो। तो कैलकुलेट करिएगा तो उसके पास 2/6 बचेगा ना फिर से, ठीक है। अब सारा शेयर जो है वो ए को देना पड़ रहा है, समझ आई बात, ठीक है। बी के पास शेयर बचेगा ही नहीं, क्लियर है। तो ये चीज है हमारी रेशियो के अंदर, क्योंकि मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ तो ऐसा आंसर आ रहा है, एक्चुअली ऐसा आएगा नहीं, है ना। कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको मिलेगी,
ठीक है, मैं रैंडमली करवा रहा हूँ तो इस वजह से ऐसा क्वेश्चन जो है वो बन गया। ठीक है, 3 केस समझ आए। फर्स्ट केस था कि जिसमें हमने डायरेक्टली शेयर लिया और ये नहीं पता था कि वो शेयर कैसे निकाला है, कैलकुलेट करने का प्रोसीजर नहीं पता था। सेकंड केस में क्या हुआ कि ए और बी ने इक्वली रेशियो को बांटा है, और थर्ड केस में हमने एक पर्टिकुलर रेशियो दे दी कि जो नया पार्टनर है उसको इस रेशियो में जो है वो अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वे पार्टनर को डायरेक्टली शेयर भी निकाल के दे दें, है ना। हमने कहा कि ए और बी जो है वो पार्टनरशिप में है और वो 5:2 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, 5:2 है, और उन्होंने एडमिट किया जेड को। दे एडमिट जेड फॉर पार्टनरशिप in which he acquired 2/3 from A and 1/3 from B। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी तो पूछ सकता है आपसे कि भाई ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 5:2 है, जेड उसमें एडमिट हो गया जिसने अपना जो शेयर है 2/3 ए से लिया और 1/3 बी से लिया। डायरेक्टली भी आपको शेयर दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई रेशियो वाइज ही क्वेश्चन हो, है ना। अगर रेशियो वाइज क्वेश्चन होता है तो हमारा एक स्टेप कम हो गया ना, रेशियो वाइज हमारा एक स्टेप कम हो जाता, एक स्टेप बढ़ जाता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, कि आप ए का शेयर निकालोगे कितना है 5/7, उसमें से 2/3 उसने दे दिया। बी का पुराना शेयर है 2/7, उसमें से वो 1/3 सैक्रिफाइस करेगा। तो निकालो 7 और 3 का एलसीएम 21 आ गया, यहाँ से 15। ठीक है, तो 1/21 1/21 यहाँ से निकाल लो इसका 1/21 and -1/21। क्लियर है। अगर हमारा वैल्यू नेगेटिव आ गया, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वो हमारा गेनिंग शेयर होता है। समझ में आई बात। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो आपका गेनिंग शेयर होगा, और अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे कि भाई ए ने कितना शेयर दूसरे को दिया और वो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ से हमारा ए और बी का रेशियो था, जेड उसमें एडमिट हुआ, 2/3 ए ने ले लिया, 1/3 बी ने लिया, है ना। तो उसी के हिसाब से हमने नई रेशियो जो है वो कैलकुलेट करी है। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और हम इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप के अंदर है ना, इन पार्टनरशिप, और उनके पास जो रेशियो है वो हमारे पास जो है मैंने कह दिया कि उनकी जो रेशियो है वो आपकी 5:3 थी, और उन्होंने एडमिट किया है जेड को। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग। अब न्यू रेशियो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है, तो निकालो क्वेश्चन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है, बताओ जरा। ए और बी दो पार्टनर है, उनका डायरेक्ट आपको शेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 5:3 दी हुई है। दे एडमिट जेड इनटू partnership for 1/4 share and calculate the new ratio and sacrificing ratio। तो निकाल लीजिए A और B। A का शेयर कितना आएगा 5/8, B का शेयर है 3/8। ठीक है, C एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, तो पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे सेम वही स्टेप है, टोटल प्रॉफिट लीजिए, टोटल प्रॉफिट 1 है,
शेयर टू द सी वो आपका 1/4, रिमेनिंग कितना बन जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। ए ने अपना शेयर, ठीक है, इसी में से वो कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ से निकालो 15 और यहाँ से 32, ये हो गया 9 और यहाँ से 32, ठीक है। सी का शेयर हमें पता ही है 1/4, ये आपका 8/32, तो न्यू रेशियो आ गई 15:9 और रेशियो में 8 आ गया, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लिखो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड शेयर बताओ कितना है, ए का ओल्ड शेयर कितना था हमारे पास, ए का ओल्ड शेयर था 5/8 और उसका न्यू शेयर हमारे पास है 15/32। बी का ओल्ड शेयर है 3/8 और इसका कितना है 9/32। तो निकाल लो कितना आएगा 32, 20 माइनस 15, तो ये आ गया आपका 5/32 और यहाँ से 12, यहाँ से 9, 3/32, तो 5:3 हमारा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा 5:3 बन जाएगा। ये हमारी वैल्यू थी और हमने क्या निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, राइट। ये क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। ये आपका यूजीसी नेट का एक टॉपिक पक्का हो गया भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना ही है, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट टुडे सेशन, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। चलिएगा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।